राधे राधे। आज हम अक्रूर जी का पावन चरित्र सुनेंगे। अक्रूर जी के पिता का नाम शुक्लक यदुवंशी था। शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि अक्रूर जी बंधन निष्ठा के उपासकों में से एक थे। यद्यपि यह महापापी कंस के राज्य में रहते थे, तथापि भगवान के दृढ़ भक्त होने के कारण कंस की कुसंगति इनका कुछ बिगाड़ न सकी। एक बार जब ये कंस ने अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण के लिवा लाने के लिए भेजा, तो यह खुशी के मारे फूले न समाते और भगवान के दर्शनों की लालसा से तरह तरह के मंसूबे बांधते हुए यह जब वृंदावन के समीप पहुँचे, तो वहाँ पृथ्वी में श्री कृष्ण के पद कमल चिन्हों को पहचानकर प्रेम से गदगद हो गए तथा उन चिन्हों को अपना स्वामी इष्ट देव समझकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान के चरण कमल देखते हुए प्रेम में शराबोर होके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण महाराज अक्रूर जी के अंतःकरण की प्रीति पहचानकर अपने छोटे भाई बलदेव जी सहित इनसे मिले। प्रातःकाल जब नंद जी सब बाल गोपालों को साथ में लेकर यमुना जी के तट पर गए, तो उस समय प्रेम के वशीभूत हो गए। अक्रूर जी विचार करने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे सुकुमार बालकों को उस महानिर्दयी बलवान योद्धा कंस के पास लिए जा रहा हूँ। अक्रूर जी को ऐसा भ्रम हुआ जानकर अंतर्यामी भगवान ने उनका संशय दूर करने का विचार किया और ऐसी माया फैलाई कि जब अक्रूर जी महाराज यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे, तो उनको भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव जी महाराज यमुना में वो बाहर यमुना जी के तट पर रथ में बैठे हुए दोनों जगह दिखाई देने लगे। फिर क्या देखा, भगवान शेष सैया पर श्याम सुंदर स्वरूप में किरीट, कुंडल, मुकुट धारण किए हुए अनेक आभूषणों से सुसज्जित कौस्तुभ मणि तथा पीताम्बर पहने हुए शंख चक्र गदा और पद्म भुजाओं में धारण किए हुए विराज रहे हैं। और ब्रह्मा, महादेव, यम, काल, गंधर्व, राक्षस, संपूर्ण देवता भययुक्त हो चारों तरफ खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखते ही अक्रूर जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और सारा संदेह निवृत्त हो गया। यमुना जी से बाहर निकल बड़ी भक्ति तथा प्रेम से श्री कृष्ण महाराज के चरणों में गिरकर दंडवत की, फिर मथुरा नगरी को चल दिए। अनंतर कंस को मारने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ कर दिया। इसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारकापुरी को चले गए, उस समय अक्रूर जी की भक्ति व प्रताप को देखकर यादव लोग उनसे डाह करने लगे। तब भगवान की आज्ञा से अक्रूर जी मणि को लेकर काशी में वास करने लगे। उस समय देव इच्छा ऐसी हुई कि द्वारकापुरी में बड़े जोर का अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे तथा बड़ा उपद्रव मचने लगा। तब द्वारका काशी अक्रूर जी को तलाश करके लाए। भगवान की कृपा से उसी समय सब कष्ट दूर हो गया। अब भगवान की भक्ति व प्रताप का एक उदाहरण और देखने योग्य है कि मणि में यह गुण था कि यह जहाँ रहती वहाँ 8 बार सोना नित्य प्रति जमा होता रहता था तथा दरिद्रता पास नहीं आती थी। यह तो गुण हुआ, किंतु अवगुण भी तो बड़ा भारी था। यह जहाँ भी रहती थी वहाँ उपद्रव भी अवश्य होता था। पहले तो सत्राजित का प्राण लिया, फिर जब उनके भाई का अधिकार में आई तो वह भी मारा गया। फिर जामवंत के पास गई, किंतु जामवंत भगवान का भक्त था, इस कारण उसकी अधिक हानि नहीं हुई। फिर भी वह युद्ध में
हार तो गया ही था, फिर श्री कृष्ण के अधिकार में आई तो वहाँ भी श्री कृष्ण की तरफ से बलदेव जी के हृदय में संदेह उत्पन्न करा दिया। जब भक्त अक्रूर जी के पास पहुँची तो फिर सारे अवगुण दूर हो गए और पूर्ण मंगल दीपक सिद्ध हुई। ऐसी अनेक प्रकार की लीलाओं द्वारा भगवान का प्रताप प्रकट होता है। नहीं तो यह बात तो संसार जानता है कि करोड़ों ब्रह्मांडों को एक क्षण में प्रकट करना व नाश करना भगवान के एक बाएं हाथ का खेल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।